ऐसा एक मौका दिया है। इस महामारी के बीच में भी प्रभु का स्तुति आराधना करने के लिए और उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने ऐसा एक मौका हमारा जीवन में दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पास्टर जी ने मेरे बारे में बताया है। हालेलुया, मैं पास्टर विल्सन जोसेफ केरला से बिलोंग करते हैं, लेकिन पिछले 30 साल प्रभु की सेवा उत्तर भारत में, खासतौर से यूपी में कर रहे। और हम सब ग्रेस बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए प्रभु ने मदद किया, सहायता किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और हम अक्सर हम प्रभु के दासों के लिए जो हमारे साथ पढ़ा है, हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि और उसको बारे में सोचकर हम बहुत गर्व भी है। वी आर वेरी मच प्राउड एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज क्योंकि प्रभु के दासों को परमेश्वर ने जो अलग अलग जगह में, जो कितने साल पहले 86, 87, 89, सी प्रभु के दासों को परमेश्वर ने जो उसी पीरियड में जो पढ़ाई किया था, इंडिया का अलग अलग कोने में बहुत अच्छा सेवकाई दिया है और प्रभु ने उनको इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, इसलिए हम बहुत गर्व है और प्रभु के दासों के बारे में सोचते हुए, खासतौर से पास्टर बाबू इब्राहिम तो पिछले काफी साल से न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड की सेवकाई गुजरात में, वापी में कर रहे। हालेलुया, और कुछ साल पहले हम सब लोग एक साथ मिलकर संगति करने के लिए प्रभु ने मदद किया है। अक्सर जब पास्टर साहब दिल्ली में आते हैं, हम मिलते रहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर हम सबको मदद और सहायता करे, जहां भी हम रहते हैं वहां सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता और मदद करे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर सामर्थ्य है और वो हमारा जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, मैं जानता हूं आप लोग जो न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड, जो वापी चर्च, आप लोग 3 दिन की उपवास प्रार्थना में, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में है। आज वो पहला रात हो चुके हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। दिस इज द फर्स्ट नाइट फॉर द 3 days फास्टिंग एंड प्रेयर। प्रभु की स्तुति हो। अभी हम सब लोग जब हमारी बाकी और चीज के बारे में, व्हेन वी लुक इनटू द वर्ल्ड और सराउंडिंग, हमारा जो परिस्थिति को जब हम देख रहे, तो हमारे अंदर बहुत निराश और परेशानी आ जाते हैं, है ना। तो बहुत निराश की बात है। व्हेन वी सी द सिचुएशन, जो बाहर की जो बात हम देख रहे, ये कोरोना की वजह से, कोविड-19 पिछले मार्च से लेकर अभी तक उसमें कोई कम नहीं है, बढ़ते भी जा रहे। तो यही सिचुएशन को देखकर हम लोग बहुत चिंतित हैं, है ना। तो इतना ही नहीं, दुनिया में नॉट ओनली इन द वर्ल्ड बट इवन इन एवरी रिलम, हर एक जगह में, कलीसिया में हो, जो दुनिया की बात हो, लोग परेशान में हैं। इकोनॉमिकली, financially, even spiritually, people are, they have gone down, बहुत नीचे चला गया है। हालेलुया, लेकिन इनके बीच में, हालेलुया, आप लोग उपवास प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने ये मौका आपका जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में बैठना उपवास प्रार्थना के साथ, इसलिए दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, इसलिए प्रभु ने ये समय हमको दिया है। हालेलुया, अभी 8 महीने हुए, है ना। ये 8 महीने के अंदर हम लोग, प्रभु ने ही हैज गिवन इनफ टाइम टू अस, इतना सारे समय दिया है प्रभु की उपस्थिति में बैठकर आशीष पाने के लिए, सामर्थ्य पाने के लिए प्रभु ने ये मौका दिया है। हालेलुया, लेकिन हमने कितने लोग इस समय को इस्तेमाल किया है? For March to till now, कितने लोग, हमको तो कुछ दिन लॉकडाउन था, हम कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं था, है ना। हम बैठ कर प्रार्थना उपवास हम कर सकते थे, वचन मनन कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हमसे कितने लोग, कितने पास्टर्स, कितने विश्वासी लोग उस समय को इस्तेमाल किया है। इस्साकार के बारे में, जो वन ऑफ द ट्राइब इजराइल, द ट्राइब ऑफ इजराइल, इस्साकार के बारे में बताते हैं, वो समय को पहचानने वाला लोग था।
समय को पहचानने वाले लोग। तो हम लोग इन दिनों में इस समय को हमने कितने लोग पहचान लिया है, कितने लोग इस मौका का फायदा उड़ाया है, कितने लोग आशीष पाया है, कितने लोग सामर्थ्य पाया है। प्रभु का वचन बताते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय उसका 31 इट सेज दोस हू वेट अपॉन द लॉर्ड, जो परमेश्वर को जो इंतजार किया है वो नया बल प्राप्त करेंगे। दे विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, नया बल प्राप्त करेंगे, वो काग के समान उठ जाएंगे। You know how many of you are used to this time? प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करने के लिए, आशीष पाने के लिए, एक नया सामर्थ्य और बल पाने के लिए हम में से कितने लोग इस समय को इस्तेमाल किया है। हालेलुया। हम लोग हम लोग क्या करते हैं, अरे कोरोना आ गया, परेशान है, बीमार है, यही सोचकर when we look at all the negative things, जो नेगेटिव बात को हम देखकर हम बहुत आलसी के साथ, निराश के साथ, कभी कभी इस्राएल लोगों के समान प्रभु का विरुद्ध हम गुड़गुड़ाते हैं। क्यों हमको इधर ही लेकर आया, क्यों हमको इस समस्या में लेकर आया है। see इस्राएल लोग why they did not enter into the promised land, जो वायदा किया हुआ जहां में क्यों नहीं गया, क्योंकि the reason because they were they were murmuring against God। उनकी अविश्वास, उनका जो गुड़गुड़ाना, प्रभु के साथ बलवा किया, क्यों मैं इस परिस्थिति में हमको लेकर आया, इसलिए वो कोई भी वो वायदा किया हुआ उस प्रोमिस लैंड में, हालेलुया, उस जहां में पहुंच नहीं पाया। हम लोग इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स, जो नेगेटिव बात को हम अपना नजर डालने से पहले हम प्रभु की ओर हमारा नजर डालना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। भाइयों बहनों, हालेलुया, ये उपवास प्रार्थना हमारे जीवन में एक परिवर्तन लेकर आए, एक नया सामर्थ्य लेकर आए, एक नया बल लेकर आए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु का वचन हमको यही बताते हैं। हालेलुया, पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय और उसका 4 और 5 पद में यही बताते हैं। दूसरा कुरिन्थी, it's 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. It says क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है और खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया, हमारी लड़ाई के हथियार, हालेलुया, शारीरिक नहीं है। भाइयों बहनों, हालेलुया, प्रभु ने हमारे हाथ में जो हथियार को दिया है, जो क्योंकि हालेलुया हम एक लड़ाई के मैदान में है। हालेलुया, हमें लड़ाई के मैदान में है और हमको हालेलुया लड़ाई करने के लिए और प्रभु के लिए कार्य करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हम सामने आने वाला जो समस्या को देखकर, उस परेशानी को देखकर और डरने वाला नहीं होना चाहिए। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हर एक ऊंची बातों को, हर एक कल्पनाओं को, हर एक शैतानिक ताकतों को, हर एक शैतान की युक्तियों को हराकर प्रभु में आगे बढ़ना है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने हमको हालेलुया ऐसे हथियार दिया है। हालेलुया, प्रभु का वचन जो पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 14 पद में, ये 4 पद में ये बताते हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होते हैं हमारा विश्वास है। इस दुनिया के ऊपर, इस संसार के ऊपर विजय दिया हुआ बात है, वो हमारा विश्वास है। हालेलुया, भाइयों बहनों, तो हम लोग, मैंने बताया था, हम एक लड़ाई के मैदान में हैं।
इस लड़ाई के मैदान में जब समस्या जीवन में आ जाते हैं, जब परेशानी जीवन में आ जाते हैं, हम उसको देखकर निराश होना, परेशान होने का जरूरत नहीं है। हमारे पास प्रभु ने ऐसे हथियार दिया है, उसको हम इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हमारे विश्वास को और आगे बढ़ाना है। इस कोरोना का, इस पैंडेमिक सिचुएशन के बीच में हम लोग निराश नहीं होना, हमारे विश्वास से कमजोर होकर पीछे नहीं जाना, हम विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमको ये मौका दिया है। इसलिए हमारे विश्वास को और तेज करते हुए, विश्वास को और परिपक्वता में लेकर आकर, हालेलुया, मसीह में आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। यू नो, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट था, वो पुरानी प्रेसिडेंट था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उसका जो मिसेस था एलिनोर रूजवेल्ट, तो उन्होंने यही बताया, इफ यू लूज मनी यू लूज मच। अगर आप पैसा को खो गया तो आप बहुत कुछ खो गया है। इफ यू लूज फ्रेंड्स यू लूज अधिक, यू लूज मोर। यू नो, जब आप दोस्तों को खो गया है तो आप और अधिक खोएंगे। इफ यू लूज फेथ देन यू विल लूज एवरीथिंग। अगर आप विश्वास खो गया तो सब कुछ खोते हैं, है ना। हमारे विश्वास, अगर पैसा गया तो थोड़ा बहुत गया, दोस्त छोड़कर गया और भी कुछ ज्यादा गए होंगे, लेकिन हालेलुया, अगर हालेलुया हमारे विश्वास खो गया तो हालेलुया क्या होता है, सब कुछ खो गया है। एक बिशप था, बिशप मैनिंग बहुत लिख रहे हुआ, विश्वास के विषय के बारे में उन्होंने बहुत कुछ किताब लिखा था, बहुत किताब लिखा। और ऐसे कुछ समय के बाद उनके जीवन में परेशानी आ गया, उनके जीवन में समस्या आ गया, धीरे धीरे उनका विश्वास में कमजोर हो गया वो। तो एक दिन बिशप मैनिंग ने सिटी में एक बुक शॉप में गया, जाकर उन्होंने सोचा ठीक है, मेरा जो किताब है मैं उसको खरीदूंगा, मैं जरा पढ़ूंगा, ऐसे उन्होंने सोचा। तो उन्होंने जो बुक शॉप में गया और वो शॉप वालों को बोला, जो बिशप मैनिंग का जो विश्वास नाम की किताब है, तो उन्होंने उधरी जो लड़का काम करते उनसे पूछा, बिशप मैनिंग का विश्वास की किताब है? तो लड़का उधर से देखकर बोला, वो खत्म हो गया, उनका विश्वास का किताब खत्म हो गया। जो मैनिंग जो उधरी था, जो खुद ही जो ग्रंथ करता था, he was the writer, you know, and he understood the message. वो समझ गया, क्योंकि you know मैनिंग का विश्वास का किताब है उधरी, तो बोला खत्म हो गया। तब तो बिशप मैनिंग को ये बात समझ गया। He came back and he wept before God and he sat before God and prayed and fasted and he regained his strength. Hallelujah. प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उन्होंने हालेलुया प्रार्थना की, उपवास किया, और जो विश्वास उन्होंने सोचा कमजोर हो गया, उसको उन्होंने दोबारा वापस ले लिया है। हालेलुया, he renewed his strength. हालेलुया। भाइयों बहनों, जब हमारे विश्वास में हम सोचते हैं कोई कमी है, हमारे विश्वास खत्म हो रहे, hallelujah, the best way that you have to sit in the presence of God with fasting and prayer, hallelujah, उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठकर, hallelujah, और सामर्थ्य पाना है। और you need to renew, नया होना है, विश्वास में नया होना है और सामर्थ्य पाना है। hallelujah, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हम हमारे जो समस्या को देखकर, परेशानी को देखकर, हालेलुया, हम इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा जो जाने माना जो बाइबल की जो स्टोरी आप लोग जानते हैं, दाऊद और गोलियत के बारे में। हालेलुया, सब लोग जानते हैं। इवन we all learned these things even in the church, even in the Sunday school. संडे स्कूल में हमें बात को हम पढ़ते हुए आ रहे। अभी इधर ही एक बहुत बड़ा घटना हुआ है, इस्राएल और फिलिस्तीनियों के साथ एक बहुत बड़ा लड़ाई हो रही। And here what is happening, there was a man, एक सेना योद्धा था, उसका नाम था गोलियत। He was
9 फुट 9 इंच, बहुत लंबा ऊंचा चौड़ा ताकतवर। तो उन्होंने आकर ऐसे ऐलान किया, है कोई मेरे साथ, तुम्हारे से किसी को चुन लो और मेरे साथ लड़ाई करने के लिए उनको भेज दो। उन्होंने हमेशा ये बातें बताते रहते थे। when he shouting all these things, चैलेंज करते हैं इस्राएल लोगों को, तो वो सारे डरते थे। Even the king Saul, he was afraid. जो राजा था वो भी, सौल ने भी क्या हो गया, वो बहुत डरते हुए बैठे थे। अरे मैं क्या करूं, कहां से हम किसी को बुलाएंगे, कौन इनके साथ जाकर लड़ाई करेंगे। He was in a great panic, बहुत बड़ा समस्या के सामने थे, बहुत बड़ा निराश उनका जीवन में आया। कौन चाहेगा, अगर हम किसी को नहीं चुनकर भेजेंगे तो ये सारे आकर हमको मारेंगे और हमारे राज्य को सारे वो अपनाएंगे। So they were in a great problem, great distress, बहुत बड़ा समस्या उनके सामने आ गया, मालूम नहीं क्या करना है। This is what happening many times in our life also, हमारे जिंदगी में भी ऐसे समस्या आ जाते हैं, परेशानी आ जाते हैं, मुसीबत आ जाते हैं। लेकिन उस समय इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट गॉड, परमेश्वर और देखने के बदले हम इंसान की तरफ देखना चाहते हैं। शाऊल ने पूछते हैं, है कोई हमारे बीच में, हम उसको चुनकर भेजे उनके साथ लड़ाई करने के लिए। नाउ व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द एनिमी। दुश्मनों के साथ सहमत होने के लिए, सहयोग करने के लिए वो चाहते हैं, दुश्मन के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए सोच रहे। हालेलुया भाइयों बहनों, हालेलुया। व्हेन द प्रॉब्लम कम्स, हालेलुया, हम अपना खुदा के पास जाना है, हम अपना प्रभु के पास जाना है। दुनिया की ओर देखे तो और किसी और चीजों की ओर देखे तो उधर से हमको कोई, हालेलुया, कोई मदद मिलने वाला नहीं है। You are not going to get any help from this world when you are in distress, when you are in trouble. So you have to look unto God. Hallelujah. परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। और हमारे अंदर एक विश्वास होना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु ने हमारे हाथ में जो हथियार को दिया है, उस हथियार सामर्थ्य है to destroy all the strongholds, जितना भी सारे समस्या परेशानी है, whether it is physical, whether it is mental, economical, whatever it is, God has given such an implement, such a weapon in our hand, that is faith, that is the sword, the sword, word of God. परमेश्वर ने जो हथियार आपके और मेरा हाथ में दिया है, हालेलुया, वो हर एक समस्या, हर एक परेशानी को खत्म कर सकते हैं। हालेलुया, वही हथियार दिया है। विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, उसको लेकर हम चलना है। हालेलुया। लेकिन आजकल, हालेलुया, उस डाल ने हाथ में लेने के लिए, उस सोर्ड, आत्मा का जो तलवार हाथ में लेने के लिए हमारे पास आत्मीय ताकत नहीं है। We do not have a spiritual strength to carry this weapon. सब कुछ हमने खो गया है, हम कमजोर हो गया है, निर्बल हो गया है। We become so weak in our spiritual life. But now this is the time, यही समय परमेश्वर ने हमको दिया है प्रभु की उपस्थिति में बैठकर, हालेलुया, प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए, उपवास प्रार्थना करते हुए, हालेलुया, वो सामर्थ्य को पाने के लिए, खोया हुआ उस शक्ति को पाने के लिए God has given this pandemic situation. How many of you are using this opportunity? हमें से कितने लोग इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हैं? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। अब इधर ही हम जानते हैं, हालेलुया, द एनिमी इज चैलेंजिंग। हालेलुया, जब समस्या आया है, हालेलुया, तो दुश्मन बताते हैं, ओ चुनो somebody, select someone, किसी को चुनो और भेजो मेरे सामने। हालेलुया। अभी इधर ही शाऊल ने ढूंढ रहे किसी को, receiving that kind of challenge, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए चाहते हैं।
एनिमी के साथ, एनिमी का जो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम अपना शरीर वी ट्राई टू डू द थिंग्स आफ्टर आवर फ्लैश, हमारे शरीर की अभिलाषा के अनुसार कुछ करने के लिए हम सोचते हैं। हम जानते हैं व्हेन समबडी गिव्स चैलेंज टू अस, अगर कोई हमको कुछ बताते हैं, हम जोश हो जाते हैं जल्दी, तुरंत, बहुत enthusiastic, oh yes yes we will do it, हम करेंगे। हालेलुया। ये दिस इज नॉट कम्स फ्रॉम आवर हार्ट, दिस इज नॉट कम फ्रॉम स्पिरिचुअली, उस आत्मीय रीति से नहीं आ रहे, हमारे शारीरिक अभिलाषा का वो चीज है। यस, मेरे पास ये सब कुछ सारे ताकत, but we need to not depend on our own imagination, we need not to depend on our own flesh, but we need to depend God. हालेलुया। प्रभु के ऊपर निर्भर होना है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना में। हमारा जो शरीर का अभिलाषा, शरीर क्या बोलते हैं, बुद्धि क्या बोलते हैं, बुद्धि के इस्तेमाल नहीं करना है। हालेलुया। अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, यही प्रभु का वचन भी बताते हैं। प्रभु पर विश्वास करना है, सिंपली सरेंडर बिफोर गॉड, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करना है। हालेलुया। इधर शाऊल बोलते हैं, हम कोई है, उसका पहला सामुएल 17 अध्याय उसका 10 पद में बोले, गिव मी अ मैन, किसी व्यक्ति को मेरे को दे दो ताकि मैं उनको भेजूं। हालेलुया। ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज। हालेलुया। भाइयों बहनों, हम विश्वासी लोग हैं, शैतान के साथ, हालेलुया, जो हमारे विरुद्ध खड़े होकर चिल्लाते हैं, हालेलुया, हमको चैलेंज करने वालों को, हालेलुया, वो देखकर, हालेलुया, हम खुद ही जोश आने की कोई जरूरत नहीं है। हम प्रभु के हाथों में बातों को समर्पित करना है। लॉर्ड, दिस इज अ सिचुएशन, यही परिस्थिति है परमेश्वर, लोग ऐसे कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, we have some land issues actually, कुछ जमीन का कुछ मसला था, हमने कुछ जमीन खरीदा था, लेकिन वो हमारा नाम पर लिखकर नहीं दिया था। तो काफी साल के पहले की बात है, 2004 की 2005 की बात है। तो जब हमने ये बातों को, हमारे एक दोस्त था, वो हमने उनको बपतिस्मा दिया था, वो एक वकील है, तो उनके ऑफिस में गया, और उनके ऑफिस में और भी वकील लोग थी। तो हमने ये बात के बारे में बात किया। तब एक वकील ने बोला, अरे पादरी साहब, तुम चिंता मत कर, कुछ पैसा खर्च कर लो, तुम्हारे नाम पर हमने ये सारे करके दे देंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, वो कुछ नहीं जानते। he is giving a shortcut, trying to compromise with the world. तो मैंने उनको बोला, नो नो नो, वी कैन नॉट डू दैट, हम ऐसे कर नहीं सकते हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस वर्ल्ड, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। हमने उनको ये बातें बताया, तो उन्होंने बोला, ठीक है, जो आपकी मर्जी है। मैं कहने का मतलब है, ये ऐसे कुछ बात जीवन में आ जाते हैं, हम सोचेंगे इमीडिएटली द बुद्धि, हमारा जो बुद्धि है बताते हैं, कोई बात नहीं, कुछ पैसा खर्च कर लो, वो तुम्हारा परेशानी दूर हो जाएंगे, तुम्हारा नाम पर सब कुछ हो जाएंगे। हालेलुया। बट दैट इज नॉट we supposed to do. वो ही चीज हम मसीह लोग, हम क्रिश्चियंस, हम believers, we cannot do that, we cannot compromise with this world. That's why Paul he says, इसलिए पौलुस ने रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 1 और 2 पद में बोला, इस दुनिया का सदस्य ना बनो, अपने आप को प्रभु के अधीन रखो। हालेलुया। ये भागते हुए बलिदान के रूप, हालेलुया, एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस, यही हमारा जिंदगी होना है। हालेलुया। अगर हम इस दुनिया के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करें तो हालेलुया, क्या क्या हो सकते थे। हालेलुया, बहुत कुछ हम कर सकते थे। हालेलुया। बट दैट इज परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं। दो हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमको इस दुनिया के, हालेलुया, दुनिया जिस प्रकार दौड़ते हैं, जिस प्रकार चलते हैं, उस प्रकार चलने के लिए हमको प्रभु ने बताया नहीं है। हालेलुया। We cannot compromise. We cannot compromise with enemy's terms and conditions. Hallelujah. जो दुश्मन जो भी कंडीशन बताते हैं, कोई भी टर्म्स बताते हैं, हाँ इस टाइम में, इस कंडीशन में हम ऐसे, नो, we cannot do that because we are a separated people.
हालेलुया। हम चुने हुए लोग हैं, अलग किया हुआ लोग हैं, इसलिए हम शैतान के साथ, इस दुनिया के साथ, हालेलुया, प्रभु के वचन के विरुद्ध जो भी बात हो, हालेलुया, हम उसके साथ हम जोड़ नहीं सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हम लोग, हमारा जीवन के बारे में देख लो, हम कितने कितने जगह में हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, कितने कितने जगह में हम शैतान के हाथ, दुनिया के लोगों के साथ हमने हाथ बढ़ाकर, हाँ हम ऐसे करेंगे। हालेलुया। दैट इज मे बी इन ऐसे करने में, इस दुनिया में आपको देखने में बहुत कुछ चीज आपको देख सकते हैं, बहुत कुछ चीज आपका जीवन में होगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमको देखकर क्या बोलते हैं? हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। भाइयों बहनों, वी शुड नॉट, हालेलुया, कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। एंड हम इस दुनिया, जो एनिमी क्या बोलते हैं, हमने उनके कंडीशंस और उनके टर्म्स में हम सहमत नहीं होना चाहिए, जितना भी समस्या आ जाए। हालेलुया। एक हिंदी गाना है, हालेलुया, गाना तो बड़ा है, लेकिन दो शील में आपके सामने वो गाना चाहता हूँ। हालेलुया। ये गाना, इट्स नॉट आई थिंक हम लोग जो संडे संडे गाते वो नहीं है। गाना यही है, ये मत कहो खुदा से मेरे मुश्किल बड़ी है, मेरे मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरे मुश्किल बड़ी है, मेरे मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा मुश्किल नहीं, मेरा समस्या नहीं, मेरा परेशानी वो बड़ा नहीं है। I have a bigger God than my problem. Hallelujah. ये बात हम समझना है, हमारा प्रॉब्लम बड़ा नहीं है। अगर हम सोचते हैं हमारा प्रॉब्लम बड़ा है, लेकिन हम विश्वास के साथ ये बोलना चाहिए, आई हैव ए बिगर गॉड दान माई प्रॉब्लम। बहुत बड़ा परमेश्वर, मेरा परेशानी से भी बड़ा ये बहुत बड़ा परमेश्वर मेरा साथ है। हालेलुया। इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद एनीथिंग। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। भाइयों बहनों, हालेलुया। We need to give attention not to the lies of devil. जो शैतान ने जो बोलते हैं, जो जो झूठे बात है, हालेलुया, उसका सुनने के लिए नहीं। हालेलुया। जो जो झूठे बातें जो शैतान ने बोलते हैं, उसको सुनने के लिए नहीं, हम परमेश्वर की ओर ध्यान रखना है। हालेलुया। इन दिनों में हमारा विश्वास और मजबूत होना है। हालेलुया। I just wanted to say three things regarding faith, and then we will close it. हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। पहले, हालेलुया, हम क्या करना है? We need to develop our faith. हमारा विश्वास को क्या करना है? और विकसित करना है। हालेलुया। हमारा विश्वास में एक उन्नति लेकर आना है। हालेलुया। जो जहां में अभी हम खड़े हैं, the level where we are right now, we need to have a growth in our life. विश्वास की ये ग्रोथ हमारे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। शैतान के ऊपर अगर प्रभुता पाना है, सिचुएशन के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर, हालेलुया, परेशानी के ऊपर अगर कोई जीत पाना है और आपको जीत हासिल करना है, तो यू नीड पहले आपके विश्वास को आप क्या करना है? उसको आगे बढ़ाने का जरूरत है। फेथ नीड टू बी डेवलप्ड। तभी, हालेलुया, हम और सामर्थ्य के साथ हम शैतान के ऊपर और हालेलुया हम झगड़ा कर सकते हैं। हालेलुया, हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं, हालेलुया, और इधर जो जो कहानी है, जब शैतान ने जब बातें किया, जो गोलियात ने जब बातें किया था, I'm going to kill you and you are going to you send somebody, किसी को भेज दो, हम आपको गुलाम करेंगे, बहुत सारे बात उन्होंने बताते होंगे। हालेलुया। अब इधर दाऊद के विषय के बारे में हम जानते हैं, दावीद वही चीज को नहीं सुन रहे। हालेलुया। He is not listening what the devil is telling or what Goliath is telling. गोलियत क्या बोल रहे उसके बारे में उन्होंने सोचते नहीं हैं। He's not least bothered about what the devil says or what Goliath says.
He is, remember, yes, जब मैं जंगल में थे, मेरे परमेश्वर का स्तुति महिमा में कर रहे थे, प्रभु ने मुझको सामर्थ्य दिया। एक दिन एक बालू आए, एक दिन एक शेर आ गया, मैंने उनको फाड़ दिया, मैंने उनको ऊपर विजय हासिल किया है। This all because when I worshipped God, प्रभु के नजदीक बैठकर प्रभु की स्तुति आराधना किया, इसी वजह से प्रभु ने मुझको सामर्थ्य दिया, प्रभु ने मुझको ताकत दिया। वही ताकत के साथ मैं सारे मेरे दुश्मनों को हरा दिया है। Hallelujah. How you can develop your faith? Sitting before God. Hallelujah. प्रभु की उपस्थिति में बैठते हुए। अभी आज मैं जानता हूं आप लोग उपवास प्रार्थना में हैं। Hallelujah. You are setting apart a time. कुछ समय अलग निकाल कर प्रभु की उपस्थिति में आप लोग आया है। हालेलुया। ऐसे प्रभु की उपस्थिति में जब प्रार्थना और वचन मनन करते हुए जब बैठते हैं, आपके विश्वास अपने आप को बढ़ जाते हैं। हालेलुया। You are developing your faith by reading the Bible, meditating the Bible and sitting in fasting and prayer. प्रभु की उपस्थिति में जब उपवास और प्रार्थना के साथ जब आप बैठते हैं ना, हालेलुया, वो प्रभु के वचन के साथ बैठते हैं, आपके विश्वास को आप क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, हाल दुनिया की ओर मत देखो। व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड? सारी परेशानी, सारी समस्या हो रहे, कोरोना बढ़ते जा रहे, पॉकेट में पैसा नहीं है, कुछ भी, डोंट लिस्ट बॉदर्ड अबाउट ऑल दीस थिंग्स। ये सारे चीजों के बारे में मत सोचो। प्रभु आप और मैं, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में गाते हुए, आराधना करते हुए, वचन मनन करते हुए जब आप बैठते हैं ना, प्रभु आपका आत्मीय सामर्थ्य देते हैं। आपका जो स्पिरिचुअल मसल्स विल बी मोर स्ट्रेंथेंड, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या करना? प्रभु की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आपको मालूम है, जो परेशानी आपका जीवन में आ जाते हैं ना, वो मेरा और आपके जीवन में, प्रभु को जानते हैं हम कितना परेशानी सहन सकते हैं। पहला कुरिन्दी उसका 10 अध्याय 13 पद, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 10 वर्स 13, इट सेज दैट जो परीक्षा आपको मिलते हैं ना, जो जितना आप सहन सकते हैं उतना ही प्रभु देते हैं। हालेलुया। उससे ज्यादा नहीं। जब हम लोग बचपन में था, बचपन में जो हमारी ये बारिश, पहला बारिश वगैरह आते हैं, एक बहुत बड़ा कीड़ा, बड़ा कीड़ा है, वो आते थे जब जहां जो लाइट वगैरह होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसका नाम मैं भूल गया, उसको हम ऐसे उसका पकड़ कर छोटा छोटा पत्थर उसके पैर के ऊपर नीचे रखते थे, उसको हम ऐसे करते थे, तो ये पत्थर को भी उड़ाते थे, और पत्थर जितना बड़े हो जाते कभी वो छोड़ते थे। हम ऐसे करते हैं बचपन में, ऐसे मैं विचार करता सब लोग शायद ऐसे कुछ मजाक किए होंगे। What I'm telling actually, जब उसको हम उड़ाते हैं, वो अगर थोड़ा बड़ा पत्थर है उसको उड़ नहीं पाते, वो नीचे गिराते थे। But our God is not doing like that. He knows your frame and my frame. हमारा शरीर का, हमारा आत्मीय अवस्था, शारीरिक अवस्था परमेश्वर जानते हैं। जो चीज हमसे उड़ नहीं पाते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर हमारे हाथ में नहीं देते हैं। हमारा बच्चा, हमको बच्चे लोग हैं, हमारे बच्चों को हमने जितना हम जानते हैं, अगर मेरा बच्चा 10 साल की है, मैंने उनके हाथ में 50 किलो वजन नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है वो लेके जा नहीं सकते हैं। मे बी 5 किलो ही 5 का, अगर 5 किलो देते हैं शायद वो उड़ा सकते हैं। उतना ही है हमारे परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर प्यार करने वाला पिता है। हालेलुया। ही इज अ लविंग गॉड, ही इज अ लविंग फादर। हालेलुया। इसलिए जितना हमको ले सकते हैं, उड़ा सकते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर नहीं देते हैं। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम क्या करना है? हालेलुया, उस प्रभु के उपस्थिति में आकर उनके साथ बैठकर स्तुति आराधना करते हुए, हालेलुया, प्रभु की ओर ध्यान रखना है। हालेलुया। वी नीड टू फोकस ऑन गॉड, नॉट फोकसिंग ऑन आवर प्रॉब्लम्स। हालेलुया। किससे? हालेलुया। हमारे प्रॉब्लम, परेशानी, उसके ऊपर नजर मत लगाइए, प्रभु की ओर देखिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।
तभी परमेश्वर ने, अरे मेरे बेटा तो मेरे ओर देख रहे, मैं तो उनको मदद करूंगा, मैं उनके साथ चलूंगा, मैं उनका भारी चीज को मैं उठाऊंगा। हालेलुया, दैट इज ए लविंग फादर, एक प्यार करने वाला पिता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। भाई अपना आपको मालूम, ये प्यार करने वाला परमेश्वर आप और मेरे लिए क्या किया? हालेलुया, व्हाट ही हैज डन फॉर अस। अपना एकलौत बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है, काल्वरी क्रूस पर वो उनको मार दिया। किस लिए? प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मार दिया, परमेश्वर का नजर में मैं और आप था। हालेलुया, पौलुस ने कहते हैं ना, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, पापियों के लिए मारा गया। हालेलुया, ये विश्वास से योग्य बात है। हालेलुया, जब हम पापी होकर रहने के समय हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने मारा गया। हालेलुया, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट, ये सच्ची बात है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यही है, अपना एकलौत बेटा को हमारे प्रति काल्वरी क्रूस पर मार दिया। हालेलुया, क्योंकि वो हमसे प्यार किया है, आपसे और मुझको। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु की ओर देखते हैं, अपना परेशानी की ओर नहीं, अपना बीमारी की ओर नहीं, हमारी और भी कुछ परिवार की चीजों के ऊपर नहीं, फिर हालेलुया प्रभु की ओर देखने वालों को परमेश्वर ने क्या करते हैं? परमेश्वर ने मदद करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसको भारी को उड़ाते हैं। हालेलुया, ये फेमस कहानी है। हालेलुया, ये सब लोग ये फेमस कहानी। एक दिन एक आदमी ने हमेशा बोलते थे, प्रभु आप वचन में बताते मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन जब मैं परेशान में हूं, जब मैं मुसीबत में हूं, तुम मुझको छोड़ कर जाते हैं। हमेशा कंप्लेंट करते थे। एक दिन उन्होंने एक स्वप्न को देखा, और स्वप्न में ऐसे थे, तो उन्होंने जब यीशु मसीह के साथ बातें कर चलते थे, तो दूर समुद्र के किनारे दो लोगों का पैर का निशाना देखा। तो उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, यीशु मसीह ये किसके पैर का निशाना है? ये समुद्र के जो किनारे किनारे जो लोग चलते चलते जा रहे। तो यीशु मसीह ने बोला, ये मेरा और तुम्हारा है। अच्छा, वो बहुत खुश हो गया ना, अच्छा हम दोनों बात करके जा रहे हैं, अच्छा अच्छा। और कुछ समय के बाद उन्होंने जब देखा, उधर एक पैर का निशाना है। ये तो बहुत निराश हो गया, गुस्सा हो गया। परमेश्वर से बोला, प्रभु मैंने हमेशा यही चीज आपसे बोलते थे, जब मैं समस्या में आ जाता, जब मैं परेशानी में आ जाता हूं, तूने मुझको छोड़कर जाता। भी देखो मेरा पैर का निशाना है, मैं अकेला चलते 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 जा रहे, तू कहां गया प्रभु? तब परमेश्वर ने बोला, बेटा ये तुम्हारे पैर का निशाना नहीं है, ये मेरा पैर का निशाना है, क्योंकि तू मेरा हाथ में है, इसलिए तुम्हारे पैर नीचे जा नहीं सकते हैं। मैंने तुमको, जब मैंने देखा ना तुम चल नहीं पाते थे, तो मैंने तुमको उठाया। I saw that you are not able to walk. I carried you in my arms. Hallelujah. यही है हमारा परमेश्वर। सब लोग छोड़कर जाते हैं, जब परेशानी आ जाते हैं, मुसीबत आ जाते हैं, बीमारी आ जाते हैं, जब आपके हाथ में पैसा नहीं है, सारे लोग आपको छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहने वाला, हमको बल सामर्थ देने वाला, हमारे अकेलापन को दूर करने वाला, वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। He will never leave you, never forsake you until the end of our life, till the end of this world, and He will be with us. Hallelujah. परमेश्वर हमारे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया, भाइयों बहनों, हालेलुया, हम क्या करना है? हालेलुया, उस प्रभु के ओर देखना है। जो दुश्मन तुम्हारे सामने है ना, प्रभु को जानते, उस दुश्मन को तू हरा सकते हैं, उस प्रॉब्लम को तू हरा सकते हैं, उस परेशानी के ऊपर तू जयवंत प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज व्हाई गॉड हैज सेंट दैट प्रॉब्लम टू यू। It is an exercise. It's a test for us. हमारे आत्मीय मसल को बढ़ाने के लिए प्रभु ने हमारे सामने दिया हुआ, एक्सरसाइज के लिए दिया हुआ एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हम प्रभुता पाना है। हालेलुया, हम प्रभुता कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हम क्या करना है? हालेलुया, दाऊद, he had the experience, उसके पास अनुभव था। मैंने बोला था, शेर आया, बालू आया, हालेलुया, उनके ऊपर प्रभुता पाया, उनको भार दिया। हालेलुया, he had that experience. दाऊद ने जोश के साथ गोलियात को हराने के लिए नहीं गया, उसके साथ झगड़ा करने के लिए नहीं गया, वो लड़ाई करने के लिए
नहीं है। He knew, he has the experience, he has a past experience. पहले पिछले दिनों में मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहा और आज भी मेरे साथ रहकर वो अचंभित कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। But we should not sit always in our past. कुछ लोग क्या करते हैं ना, हालेलुया, हमारे पुराने जो बात है उसमें हमेशा, मैं 10 साल पहले मैंने ऐसे काम किया था। बहुत सारे लोग, पास्टर्स भी, 10 साल पहले मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना किया, उस गांव में गया था, उधर ही मैंने प्रार्थना किया, लोग चंगा हो गया। 25 साल पहले मैंने ये काम किया। Some people still they sit in their past. अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पुराने बातों को बोलकर उसमें उसका जो बातें सोचते हुए उसका जो स्वीटनेस याद कर बैठते हैं। बट गॉड इज टेलिंग नॉट सिटिंग बिहाइंड, आगे बढ़ते जाने के लिए बोला। हालेलुया। तुम्हारा जो पिछले जो जिंदगी है, जो पिछले जो सेवकाई था, जो पिछले जो अनुभव है, उससे बैठकर उसके मजा लेने के लिए नहीं, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। व्हाट इज योर सिचुएशन राइट नाउ? अभी आपकी अवस्था क्या है? हाँ, इट इज ट्रू, सच है 10 साल पहले, 5 साल पहले आपने अचंभित काम किए होंगे, किसी के लिए आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने छुटकारा दिए होंगे, लेकिन व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ वेयर यू आर? अभी आप कहां हो? एदन वादी में परमेश्वर ने आया और परमेश्वर ने ऐसे पुकारे, हे आदम तू कहां हो? हालेलुया। आदम ने बोला, प्रभु जी मैं डर गया हूं, आपकी आवाज को मैंने सुना था, पैर की आवाज को मैंने सुना, मैं डर कर बैठता हूं। क्या अभी आप इस सिचुएशन को देखकर डर कर बैठते हैं? और क्या आप प्रभु के साथ मजा ले रहे हो और खुशी के साथ संगति कर रहे? हालेलुया। प्रभु ने पूछते हैं, वेयर आर यू माय डियर सन, माय डियर डॉटर, वेयर आर यू नाउ? अभी आप कहां हो? आओ मेरे पास, मैंने तुमको विश्राम दूंगा, मैंने तुमको सामर्थ दूंगा, मैंने तुमको आशीष दूंगा। बट वी आर सिटिंग बिहाइंड एंजॉयिंग द पास्ट एक्सपीरियंस। हालेलुया। बहुत सारे लोग, मैंने ये भी सुना है, कुछ लोग गवाही बोलने के समय है ना, गवाही के समय देते हैं, तो प्रभु का जो आशीष और प्रभु ने दिया हुआ जो भलाई के बारे में बोलने से ज्यादा अपना किया हुआ, पुराने जिंदगी में किया हुआ पाप के बारे में बढ़ाते हैं। पहले हमने ये किया था, हमने 10 बोतल बियर पीते थे, 10 पैकेट सिगरेट पीते थे, मैंने ये काम किया था, मैं कितने लोगों को मार, आई वाज अ बिग गुंडा, ऐसे ये चीज बोलते रहो, और प्रभु के जो समय प्रभु ने मुझको बचाया, बस इतना ही है। हालेलुया। You need to declare the glory of God. You need to declare, the goodness of God. Hallelujah. प्रभु ने भजन संगीता में, जो भजन संगीता लिखने वाला ये बताते हैं, प्रभु मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं, परमेश्वर ने मेरे को किया हुआ उपकारों के लिए मैं उनको क्या करूं, मैं उधार के कटोरे को लेकर सब लोगों के सामने परमेश्वर को मन्नतें पूरी करूंगा। I will give thanks to my God. हालेलुया। यही होना चाहिए तुम्हारा। हाँ ठीक है, प्रभु ने जिस जिंदगी से आपको उद्धार किया वो तो बोलना है, लेकिन उसी को वर्णन कर कर हालेलुया। कुछ जवान लोग बैठते होंगे, वो सोचेगा ठीक है मैं भी कुछ पी कर है तो उसके बाद मैं भी विश्वास में आऊंगा, पर कल के बारे में हम नहीं जानते। हालेलुया। भाइयों बहनों, हालेलुया। पिछले हुए चीजों में बैठने के लिए नहीं, आगे बढ़ते जाना है, प्रभु के साथ चलते जाना है, प्रभु के साथ चलना है, बढ़ते जाना है। हालेलुया। और राइट नाउ यू हैव टू बी विद द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, वचन मनन करना, प्रार्थना करना, उपवास प्रार्थना, इसलिए परमेश्वर ने रखा है विश्वासियों के लिए, हमारे लिए। हालेलुया। हमारा आत्मीय सामर्थ्य और बल को आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। दाऊद ने कहते, हालेलुया, I'm always allowed to be in the presence of God. हालेलुया। जो भजन संगीता 65 उसका 4 में यही बताते हैं, धन्य है वो जिसके तूने चुनकर अपने समीप आने देते हैं, उसको उत्तम
चीजों से क्या करते हैं, पदार्थों से तृप्त करते हैं। हालेलुया। धन्य है जो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, उत्तम पदार्थों से तू उनको क्या करते हैं, तृप्त करते हैं। हालेलुया। जो प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले लोगों को परमेश्वर उत्तम चीज देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सेकंड हैंड चीज नहीं। हालेलुया। फिर क्या है, द बेस्ट, द बेस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब काना में जो शादी की माहौल था, उधर दाखरस की कमी हुआ, यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया और सबको दिया। सब लोग पीने के समय पूछा, अरे इतने सारे ये उत्तम चीजें तूने अभी तक छुपा के क्यों रखा था, ये तो पहले देना था। हम तो पहले जो मुझे जो गंदे गंदे चीजें हमने पीकर थोड़ा बहुत हुआ था, अभी ये इतना अच्छा, ये तो पहले देने के था। हालेलुया। जब परमेश्वर देते हैं ना, हालेलुया, when God will give something to you, not the second hand. अभी हम लोग, हमारे एक पासवान थी, उन्होंने बोला, पास्टर जी एक गाड़ी की जरूरत है। हालेलुया। ठंड भी हो गई, काफी साल हो गया हमारे साथ है, कितना 50 करीबन 30 साल से सेवा करते हैं। हालेलुया। तो हमको एक गाड़ी चाहिए, तो हम एक सेकंड हैंड गाड़ी को देखा है। हमने बोला नहीं नहीं नहीं, देखो सेकंड हैंड गाड़ी छोड़ो। हालेलुया। If God is going to give you, God gives you something, He will give you a new one. हालेलुया। प्रार्थना कर रहे, मैं विश्वास करता हूँ जल्दी उनको प्रभु नया गाड़ी देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। You know, see, there is no problem for second hand में जाने के लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन we need to believe, विश्वास करना है। यस, परमेश्वर ने मुझको एक नया चीज देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। नया आशीष, नया सामर्थ, नया बल। हालेलुया। For that, what you have to do? You need to focus. अभी focus on Jesus Christ. विश्वास की करता, उद्धार का जो हमारा विश्वास की करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। हालेलुया। We have to look unto Jesus Christ, focusing on Jesus Christ. यीशु मसीह की ओर देखना है, वही हमारा विश्वास की करता है। Hallelujah. Looking unto Jesus, who is the author and finisher of our faith. Hallelujah. इधर उधर मत देखना, इधर उधर देखने में, हालेलुया, पत्रोस ने क्या हुआ था, यीशु मसीह ने बोला यस चलो चलो, पानी के ऊपर तुम भी चल सकते हो, वो भी गुस्से के साथ चलना शुरू हो गया, लेकिन इधर उधर उनका फोकस बिगड़ गया, वो गिरना शुरू हो गया और नीचे जाना शुरू हो गया। हालेलुया। फोकसिंग ऑन जीसस क्राइस्ट, अपना प्रॉब्लम के ऊपर नहीं, समस्या के ऊपर नहीं, यीशु मसीह की ओर देखना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। भाइयों बहनों, हालेलुया, वी नीड टू डेवलप आवर फेथ। हालेलुया। यीशु मसीह की ओर देखते हुए, हालेलुया, आगे जाना है। अभी दाऊद हम जानते हैं, ही वाज लुकिंग द फोरहेड, जो माथे पर देख रहे थे, बाकी सारे तो इनका पूरे उसका जो योद्धा का जो कपड़ा पहन कर रखा था, द यूनिफॉर्म विद आयरन का, पीतल का, ये सारे पहन कर खड़े थे, और केवल उनका जो माथे में है ना, उस जहां काली था, डेविड वाज फोकसिंग दैट ऑन हिज फोरहेड, उस जहां पर जहां जो काली था, उधर ही उन्होंने देखा, उधर उन्होंने फोकस किया और पत्थर को मारा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यही है, हालेलुया, फोकस नॉट ऑन योर प्रॉब्लम, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की ओर देखना है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपका जीवन में अजंबित कार्य करे। दूसरी, हालेलुया, वी नीड टू डिक्लेयर आवर फेथ। हालेलुया। घोषणा करना है, विश्वास को मजबूत करना, विकसित करना, और दूसरी हमारे विश्वास को हम क्या करना है, घोषणा करना है। हालेलुया। इधर ही हम जानते हैं पहला सामुएल उसका 17:46, दाऊद यही कहते हैं, जब गोलियत ने बोलते हैं, साबित किए गोलियत ने, तुम लाठी को लेकर मेरे पास, क्या मैं कुत्ता हूं, ऐसे बातें कर रहे थे, तो मैंने तुमको उनका देवी देवताओं के नाम को लेकर उन्होंने क्या किया, श्राप दिया। किसको? दाऊद को। तो दाऊद ने ये कहते हैं, यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। डिक्लेयरिंग ए फेथ स्टेटमेंट। हालेलुया। विश्वास की घोषणा करते हैं। When गोलियत ये सारे बात को बताने के समय वो डर कर भागा नहीं, अरे क्या करूं, इतना बड़ा आदमी। नो, he is not listening what the devil is telling. शैतान ने क्या बोलते हैं वो नहीं सुनते हैं। If शैतान is telling, you have this problem, आप
आपके पास यही बीमारी है, आपके पास यही समस्या है, योर लोन इज नीड टू, आपके लोन है जो इंस्टॉलमेंट है वो दे नहीं सकते हैं, आपके गाड़ी को वापस लेके जाएगा, आपके घर को जब्त करेगा, ये सारे बात शैतान ने बोलेगा, लेकिन आपने ये बोलना है, नहीं ऐसे नहीं होगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा। स्पीक आउट द फेथ वर्ड्स, विश्वास की बातें हम अपना मुंह से निकलना है, निराश की बात नहीं, नकारात्मक की बात नहीं, सकारात्मक की बात बोलना है। टेल द पॉजिटिव वर्ड्स, हालेलुया, यही हम बताना है। परमेश्वर हमारे लिए कार्य करे। अरे मेरा बेटा मेरे ऊपर भरोसा करते हुए, मेरे ऊपर विश्वास करते हुए, उन्होंने विश्वास की बातें घोषणा किया, यस आई एम गोइंग टू डू इट फॉर हिम। परमेश्वर ने तब बोलेगा मैं उनके लिए कार्य करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर को इतना खुश है जो लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं, हालेलुया, उनके लिए कार्य करने के लिए परमेश्वर खुश है। ही इज रेडी, ही इज हैप्पी टू डू दैट बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग इन लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अब इधर ही हालेलुया, हम जानते हैं प्रभु ने अपना, अब आप बताया, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू कन्फेस विथ योर माउथ। हम जानते हैं जब हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के समय, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय 9 और 10 पद हम बोलते हैं मुंह से अंगीकार करना है ना। मुंह से क्यों अंगीकार करना? तो हम मन में है विश्वास, तो हम बोलते हैं मेरा मन में विश्वास है। नो नो, इफ यू हैव फेथ इन योर हार्ट, मन में विश्वास है तो आप उसको मुंह से बोलना है ताकि लोग सुने ये बात। यस, दैट इज गोइंग टू हैपन। हालेलुया, प्रभु का वचन बताते हैं ना, भजन संहिता 118 का 17 पद में ये बताते हैं मैं नहीं मरूंगा। भजन संगीत 118 का 17 में ये बताते हैं, हाल मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा रहकर प्रभु की महिमा का घोषणा करूंगा। मुंह खोलकर बताइए। यस, श्राप मत बोलना, श्राप मत कहना, नकारात्मक की बात नहीं बोला। ओ मेरा बेटा वो कभी सुधरने वाला नहीं है। हालेलुया, कभी सुधरने वाला नहीं है। मेरा दोस्त लोग मेरे बारे में बोला था, हालेलुया, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। आई वॉज स्टडिंग इन द कॉलेज में पढ़ते थे, मैं एक ड्रग एडिक्ट था, ड्रग्स खाने वाला व्यक्ति था। 14 साल से लेकर, आप लोग अचंभित हो जाएंगे, 14 साल से लेकर 21 साल तक मैं वो ड्रग्स के हाथ में थे। अगर सुबह ये ड्रग्स में नहीं खाए तो मेरे को मेंटल प्रॉब्लम आता था। बहुत सारे मेरे सारे दोस्त लोग बोला ये कभी सुधरने वाला नहीं, इनको कभी सुधर नहीं सकते हैं। जब मैं यीशु मसीह को 1986 मार्च 15 तारीख रात को मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, यीशु मसीह ने मेरा जिंदगी को बदल दिया। मेरा नशे का जो स्वभाव को प्रभु ने खत्म किया, एक नया स्वभाव, नया व्यक्ति बनाया। तो मेरा दोस्तों के पास जब मैं गया तो वो विश्वास नहीं कर पाया। It took 2 years for my friends to understand that I really got changed. 2 साल लगा मेरे दोस्तों को समझने के लिए मेरा जीवन में एक नया परिवर्तन आ गया है। हालेलुया। उसके बाद जब भी मैं जाते थे, अगर मेरे दोस्त लोग सिगरेट पीते थे और लुंगी पहन कर खड़े थे, वो लुंगी ऐसे नीचे डालकर वो रेस्पेक्ट देते थे, सिगरेट फेंकते थे। They started to respect me because it took 2 years for them to understand I got a change. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. प्रभु ने मेरा जीवन में कार्य किया। मेरा मम्मी, हालेलुया, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हालेलुया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे माँ बाप अपना बच्चों के बारे में प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। मैंने आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरा माताजी, जब उनको मालूम हुआ मैं नशा चीज खाते हैं, उन्होंने हर एक मंगलवार को, हर एक रविवार को उन्होंने उपवास प्रार्थना रखते थे और प्रार्थना करते थे, प्रभु मेरा मरने से पहले मैं देखना चाहता हूं मेरा बेटा उद्धार हो जाए। 3.5 साल उन्होंने लगातार प्रार्थना किया, उपवास किया। तो उसकी दया, उसकी आशीष में आज आपके सामने हूं। हालेलुया भाइयों बहनों, हालेलुया। नकारात्मक की बात को मुंह में मत लेकर आ जाओ।
सकारात्मक की बात बोलना है। यस, ऐसा हो जाएगा, मेरा कर्ज दूर हो जाएगा, मेरा बच्चा का बीमार दूर हो जाएगा, मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाई होंगे, मेरे को भी अच्छा काम मिलेगा, मैं अचंभित सेवकाई करूंगा। हालेलुया। जब आप सकारात्मक की बात बोलते हैं ना, ऐसा ही हो जाएगा। हालेलुया। व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, द डेविल इज जस्ट लुकिंग टू कैच दैट। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। इधर ही हालेलुया दाऊद ने यही बोला, परमेश्वर ने, यहोवा तुझको मेरा हाथ में दे दूंगा। हालेलुया। डिक्लेयर इट, बताइए। हालेलुया। स्पीक आउट आवर फेथ। हालेलुया। एंड बोलो, आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड। यू नो, हम जानते हैं जो कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी उसका 6:19 में यही बताते हैं, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने यही बोलते हैं, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। यस, आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा मुझके अंदर है, मैं परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए इस मंदिर को खत्म करने वाला कोई भी बात मैं नहीं करूंगा, वो परमेश्वर की सेवा करूंगा। वो परमेश्वर मेरे अंदर रहते हैं, इसलिए मुझको अच्छा सामर्थ और ताकत देकर प्रभु ने मुझको आगे लेके चलूंगा। कोई बीमारी मुझके शरीर में नहीं आएगा, कोई भी परेशानी मेरे जीवन में नहीं आएगा। सारे बीमारियां, सारे कोलेस्ट्रॉल, सारे जो बीपी, सारे जो शुगर के बीमारियां, किडनी की प्रॉब्लम, हालेलुया, सांस की तकलीफ, कैंसर, सब मेरा शरीर से दूर हो जाएगा। आई विल बी क्लीन्ड एंड हील्ड इन बाय द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से मैं छुटकारा, चंगाई होकर उसके वर्णन करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम यही घोषणा करना है। हालेलुया। यही हम घोषणा करना है। इससे ज्यादा क्या चाहिए भाइयों बहनों? ये हमारा परमेश्वर है, हम उसकी सेवा करते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते हैं। हर एक समस्या के बीच में, हर एक परेशानी के बीच में, यस हालेलुया, हर एक समस्या के बीच में वो परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमको मदद करने वाला है। व्हाट वी हैव टू डू, हालेलुया, हम घोषणा करना चाहिए। हालेलुया, हम क्या है? हालेलुया, परमेश्वर का जो बातों को हालेलुया हालेलुया घोषणा करना। वी नीड टू डिक्लेयर आवर फेथ। यस, ऐसा ही हो जाएगा। थर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, वी नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट आवर फेथ। Faith need to be demonstrated. हालेलुया, प्रदर्शित करना है। हालेलुया, प्रमाणित करना है। जो विश्वास हमारे अंदर है ना, उसको हम स्थापित करना है। We need to demonstrate our faith. अगर हम बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, लेकिन वो विश्वास करते हैं और वो आपका जिंदगी में नहीं देख पाए हो, तो क्या होगा? हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले एक पिछले हफ्ते है, एक रोज सुबह शाम एक भाई मेरे को फोन करते, बोला उनकी माँ जी तकलीफ है, परेशान है, तो पास्टर जी प्रार्थना करना। तो मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ, शाम आते हैं फिर भी कॉल करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करना। 2-3 बार हो गया, तो मैंने उनको फिर बोला, भाई देखो, हम तो प्रार्थना तो करते हैं, ये मत सोचना प्रार्थना एक दवाई है और मतलब एक गोली की समान है, सुबह शाम ये प्रार्थना का गोली आप खाते हो, पास्टर साहब गोली देते हैं वो चंगा हो जाता है। नो, आप खुद ही, आप और अपनी मम्मी, अपने परिवार के लोग विश्वास के साथ घोषणा करना है, यस, यीशु के नाम से हम, मेरा मम्मी को चंगा हो गया। मैंने यही बोला। लोग यही सोचते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर लो, ये गोली के समान सोचते, कोई दवाई है ना पीने के लिए, सुबह शाम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया, पास्टर लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन हालेलुया, आप भी विश्वास करना, आप भी घोषणा करना है, यस, मेरा बीमारी दूर हो गया, यीशु मसीह के नाम से मेरा बीमारी दूर हो गया है। हालेलुया, विश्वास को प्रदर्शित करना है। याकूब की किताब उसका 2 अध्याय, हालेलुया, उसका 36 जब आप वचन पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। जो कर्म के बिना जो विश्वास अधूरा है। हालेलुया, अगर मैं बोलता हूं मेरे ऊपर, मेरे पास विश्वास है, तो मैं मेरे काम के जरिए वो दिखाना चाहिए। हालेलुया, एक कहानी नहीं है, इसे एक हम जानते हैं, प्रेरित थॉमस,
AD 52 में, AD 52 में इंडिया में आ गया, ठीक है। वन ऑफ द अपोस्टल, यीशु मसीह का जो चेला था, तो यही चर्च हिस्ट्री सेज, हमारा कलीसिया की इंडियन चर्च हिस्ट्री बताते हैं, प्रेरित थोमा इंडिया में आया, केरला में आया और कलीसिया को स्थापित किया है। तो एक दिन लेकिन अभी इसके बीच में एक और चीज बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं ये मसीहत अंग्रेजी ने इस भारत में लेकर आया है केवल 300 साल पहले। झूठ की बात है, ध्यान से सुनिए। अंग्रेजी लोग 300 साल पहले क्रिश्चियनिटी को लेकर इंडिया में नहीं आया, उससे पहले 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, डाउटिंग तोमा कहते हैं। तोमा ने हालेलुया इधर ही भारत में आया, हमारे केरला में आया, हालेलुया आकर हालेलुया वचन प्रचार किया, बहुत सारे वो 7 कलीसिया को स्थापित किया है, बहुत सारे लोगों को मसीह में लेकर आया। अभी एक दिन तोमा ने जब जा रहे थे और एक कुआं में कुछ लोग, सुबह के समय है तो नहा रहे थे। नहाने के समय, सुबह के समय जो सूरज निकलने के समय था, सूरज को देखकर उन्होंने पानी अपना हाथ में लेकर ऐसे ऊपर फेंक रहे थे। तो ऊपर कर रहे थे, वो अपना पूजा कर रहे थे, फिर पानी नीचे आ जाते थे। तो तोमा ने उनसे पूछा, भाई लोग आप लोग क्या कर रहे? तो बोला हम सूर्य भगवान की हम पूजा कर रहे, तो ये पानी को उसको अर्पित कर रहे। तो उन्होंने बोला अरे वो अर्पित करें तो आपको कैसे मालूम आपका जो प्रार्थना, आपका जो अर्पण जो स्वीकार किया है? तो स्वीकार किया है तो ये पानी अगर आप ऊपर ऐसे छोड़ते हैं वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो स्वीकार किया ना। तो इन्होंने बोला अरे ऐसा हो नहीं सकते, तो पानी ऊपर हम चढ़ाते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकते। तब तोमा ने बोला जो ईश्वर को मैं विश्वास करता हूं, अगर मैंने उनको नाम से ये पानी ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर ही रह जाएंगे, वो नीचे नहीं आएगा, तो ऐसे हो नहीं सकते। तब उन्होंने बोला अगर आप विश्वास करें तो मैं तो कुआं में गया और यीशु मसीह के नाम को लेकर प्रार्थना किया और हाथ में पानी लेकर ऊपर फेंक दिया, पानी डिसअपियर है, गायब हो गया। अच्छा भी तो ये लो, अरे ये क्या हो रहा है? तो फिर उन्होंने सुसमाचार सुनाना शुरू किया, बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए। मैं कहने का मतलब यही है, इफ यू हैव दैट फेथ, अगर आपके अंदर विश्वास है तो उसको क्या करना है? स्थापित करना, घोषणा करना है और उसको प्रदर्शित करना है, डिमॉन्स्ट्रेट योर फेथ। हालेलुया, तब लोग जरूर आपके पास आएंगे, हालेलुया, यीशु मसीह को, हालेलुया हालेलुया, और अपना मुक्तिदाता के रूप वो स्वीकार करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। हम लोग ऐसे हैं, हमको जहां मालूम है एलिया के बारे में, एलिया ने बोला इस दुनिया, इस जगह में अभी बारिश नहीं होगा, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक बारिश नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु का वचन बताते हैं, याकूब की किताब 5 अध्याय 17 पद में यही बताते हैं, ये एलिया हमारे जैसे स्वभाव की आदमी था, द सेम लाइक अस, हमारे जैसे स्वभाव था। लेकिन जब उन्होंने विश्वास के साथ बोला हे बारिश नहीं होना चाहिए, बारिश नहीं हुआ। विश्वास के साथ यहोशू ने बोला सूरज तू उधर खड़े होना, ऐसा ही हुआ। हालेलुया, यीशु मसीह ने विश्वास के साथ बोला खड़े हो जाओ बेटी, मरे हुए बेटी खड़े हो गया। हालेलुया, वर्ड्स प्रभु का दास वर्ड्स विगल्सवर्थ ने बताते हैं, जो 10 से ज्यादा बहुत सारे लोगों को मरे हुए से जिलाया है। हालेलुया, आज भी बहुत सारे प्रभु के दास दासी लोग अचंभित चमत्कार की सेवकाई कर रहे, जो विश्वास उनके अंदर है उस विश्वास को प्रदर्शित करते। भाइयों बहनों, मैं आपको आज बोलना चाहता हूं, हालेलुया, ये पैंडेमिक सिचुएशन हमारे जीवन में प्रभु ने इसलिए दिया है, आने वाले दिनों में आप और मैं ऐसे अचंभित सेवा करने के लिए, ये सामर्थ ताकत पाने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर, हालेलुया, ये सामर्थ पाने के लिए एक मौका प्रभु ने दिया है। क्या आप इस मौका खोते हैं? क्या यू से यह मौका का फायदा उठाते हैं? हालेलुया, द टाइम गॉड हैज गिवन टू अस टू रिन्यू आवर स्ट्रेंथ।
हमको मालूम है हालेलुया, जो योवेल के किताब, योवेल का पुस्तक, उसका 2:28 में, अंतिम समय सबके ऊपर मैं क्या करूंगा, सबके ऊपर मैं परमेश्वर की आत्मा को भेजूंगा, सब लोग हैं अचंभित कार्य करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे। दिस इज द टाइम इज गोइंग टू कम रिपीट अगेन इन द हिस्ट्री। ये होने वाला है। कैसे होगा? मैं और आप उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं तो उस सामर्थ्य के साथ ऐसे सेवकाई होंगे। हालेलुया, इफ यू आर रेडी, गॉड इज गोइंग टू यूज यू आफ्टर दिस पैंडेमिक सिचुएशन। हालेलुया। एक बहुत बड़ा बेदारी के लिए प्रभु हालेलुया मौका दे रहे। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बेदारी हमारे देश में, हमारे भारत में होने के लिए जा रहे हैं। You want to be a part of that, hallelujah. उसमें आप शामिल होना चाहते हैं, सहभागी होना चाहते हैं। Kneel before God, kneel before God with fasting and prayer, hallelujah. और प्रभु का विश्वास को हालेलुया घोषणा करना है, प्रदर्शित करना है, डेवलप करना है। हालेलुया, यही मौका प्रभु ने हमारा जीवन में दिया है। हालेलुया। You cannot do this while sitting in a chair. You cannot do this while laying in a bed. Hallelujah. कोई काट में बैठकर ये काम नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसे कुर्सी पर बैठकर ये काम नहीं कर सकते हैं। If you kneel before God, प्रभु की उपस्थिति में आप घुटने में बैठे हैं तो ये काम कर सकते हैं। हालेलुया। रमनबा शांतारिया, रिखमनबला भौडला हलबरबला बोशे, रिमनबा शांतारिया। यस, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना कर, हाले प्रभु मैं चाहता हूं, I wanted to be in the part of this revival that you are going to send to this world. हमारे देश में, इस दुनिया में एक बेदारी को भेजने के लिए जा रहे प्रभु, मैं उसमें सहभागी होना चाहता हूं, शामिल होना चाहता हूं। Submit and surrender your life before God. God is going to, God will use you like David. God will use you like Peter. God will use you like Paul. Hallelujah. Hallelujah. समय आ चुके हैं। This is the beginning. ना आप लोग 3 दिन को उपवास में हैं, और भी उपवास करो, और भी प्रार्थना करो, अपना विश्वास को और बढ़ा दो, विश्वास की घोषणा करो, और जो विश्वास हमारे जीवन में है उसको प्रदर्शित करो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। अगर बोलेंगे तो मेरे को बहुत कुछ बोलना है, मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करे। हाल निराश मत होना, हालेलुया, परेशान मत होना, हालेलुया, हाल परेशान को देखकर, हाल प्रॉब्लम को देखकर पैनिक नहीं होना। हालेलुया, प्रभु आपके साथ है, हर एक समस्या परेशानी से आपको बचाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो हालेलुया, आपको आने वाला रिवाइवल में, बेदारी में प्रभु आपको भी जगह दे देगा। You will also do the great and mighty things, and may the God continually help you and bless you to do great and mighty things for our God. आपको भी, आपकी कलीसिया को भी, आपकी पासवानों को भी प्रभु मदद और सहायता करे ऐसे अचंभित काम करने के लिए, केवल गुजरात में नहीं, पूरे भारत में। हालेलुया। आपके कलीसिया से लोग बढ़ते जाए, हालेलुया, आप लोग भेजते जाओ, हालेलुया, और अचंभित कार्य करे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मौका का फायदा मत खोना। हालेलुया। ऐसे सिट, ऐसे लेट कर, बैठकर, हालेलुया, जाइंट को, गोलियात को आप हरा नहीं सकते। फास्टिंग एंड प्रेयर, नीलिंग बिफोर गॉड। परमेश्वर आपको सहायता करे। मुझको समय दिया